प्रधानमंत्री जी निजीकरण के नाम पर इस देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं और इस संपत्ति को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। प्राय निजीकरण के नाम पर इस देश की धरोहर को खत्म करना चाहते हैं ये प्रधानमंत्री जी, ताकि हम नई नई जो चीज बनाएंगे वो मेरा नाम होगा और इस देश की जो पुरानी धरोहर है उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता अपनी धरोहर को खत्म नहीं होने देगी। जिससे युवाओं को हर साल रोजगार मिलता है रेलवे, उसको बेचने नहीं देंगे। तमाम चीज को हम बेचने नहीं देंगे, ये सरकार बेचेगी, हम बेचने से रोकेंगे। और प्रधानमंत्री जी से सवाल करेंगे कि प्रधानमंत्री जी बेचना है तो अपना आरएसएस का कार्यालय बेच दो, बेचना है तो तुम भाजपा का कार्यालय बेच दो। हमारा रेल नहीं बिकेगा, हमारा इंडिया गेट नहीं बिकेगा, ये हमारी संपत्ति है, हिंदुस्तानों की संपत्ति है। मोदी जी आप नहीं बेच सकते हैं, हम बेचने नहीं देंगे आपको। आप आम खाइए, गुठली से क्या मतलब है? माने आम खाइए, माने सड़ल आम खिलाइएगा तो सड़ा हुआ आम खाएंगे हम। आम के नाम पे जहर खिलाइएगा, हम जहर खाएंगे। आम के नाम पे हमको पैजन का सुई दीजिएगा, हम पैजन का सुई लेंगे। प्रधानमंत्री जी निजीकरण के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर हमको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस देश के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। मजबूत हो रहा शौकत जी। हाँ, देश इतना मजबूत हो रहा है कि चाइना हमारे देश में घुस रहा है। देश इतना मजबूत हो रहा है कि युवाओं को रोजगार चला जा रहा है। देश इतना मजबूत हो रहा है कि हमारा जीडीपी माइनस में धंस रहा है। अरे पाकिस्तान कांप रहा है। अरे पाकिस्तान का बात करते हैं, आपके जैसा चटलतार पत्रकार वो पाकिस्तान हिंदुस्तान का तुलना पाकिस्तान से ही कराएगा। अरे पाकिस्तान की बात मत कीजिए पत्रकार महोदय। सुनिए, पाकिस्तान चंदे पे पलता है, इस बात को मानिए। हमारा हिंदुस्तान का तुलना अमेरिका से होना चाहिए, लंदन से होना चाहिए, पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए। अरे पाकिस्तान की क्या बात करते हैं भाई? अरे देश सुरक्षित हाथों में है, नहीं तो चले जाइए अफगानिस्तान। अरे क्या हुआ अफगानिस्तान में? कौन जाए? मोदी जी को बयाना पड़ेगा अफगानिस्तान, हम नहीं जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जिसको अफगानिस्तान जाना था चले गए। हम हिंदुस्तान में रहे और हिंदुस्तान में रहेंगे। मोदी जी को अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, बांग्लादेश जाना पड़ेगा, मजबूत हाथ में। अरे आजादी के बाद से सबसे कमजोर कोई प्रधानमंत्री बना है तो जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। हम उस टेलर को खोज रहे हैं, उस फीता को खोज रहे हैं जो प्रधानमंत्री के सीना 56 इंच नापा है। अरे इतना धांधली होता है भाई। 36 इंच का सीना को 56 इंच बताया गया है। हमको शेर दिखाकर बकरी दिया गया है, लोमड़ी दिया गया है। ये शेर नहीं, केवल शेर का खाल पहने हुए हैं और इस देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। बस केवल उनको जुमला देने से कोई सिवाय फायदा ही नहीं है भाई। राफेल दिया। अरे राफेल घोटाला, जितनी घोटाला किए हैं प्रधानमंत्री जी किसी ने नहीं किया। औने पौने रेट में महंगी चीज को सामान खरीदने का काम किए प्रधानमंत्री ने। अब देखिए देश के लोगों को इन्होंने बहुत ठग दिया। अब देश की जनता समझ चुकी है, इनको चुनाव का इंतजार कर रही है। आने वाले चुनाव में भाजपा को उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। टीएमसी में सांसद भाजपा के शामिल हो रहे हैं, देख रहे हैं। अगर बीजेपी इतना बढ़ता, बीजेपी इतना अच्छी पार्टी होती तो लोग शामिल होते, छोड़ के नहीं भागते। कौन अच्छी पार्टी है? अरे आपके हमारे हिसाब से नहीं, इस देश की जनता कह रही है कि हमारे नजर के सारे लोग बीजेपी में गए थे तो रो काहे रहे? नहीं, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि इस देश को तोड़ना, एकता और अखंडता को तोड़ना, गरीब लोगों को भूखे मारने का काम कर रही है। 300 का सिलेंडर 900 करके कार्य, वाह मैं सब्सिडी देने का काम किया। 30 रुपए का डीजल 100 रुपए करके कह रही है, वाह मोदी जी 20 गुरु बना दिए। 40 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए का कह रहे हैं, वाह मोदी जी वाह। सवाल है कि आप तो सस्ता दे रहे थे, जनता ने नकार काहे दिया? नकारे कहाँ नकार दी? कहाँ नकार दी? अरे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, जिला परिषद का, पंचायत का, भारतीय जनता पार्टी हारी। दिल्ली एमसीडी का उपचुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी हारी। दिल्ली में नगर पंचायत, पंजाब में चुनाव हुआ नगर पंचायत का जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी हारी। रांची में विधानसभा का चुनाव, अरे बिहार में तो धांधली हुआ भाई। बिहार में जिस तरीके से प्रशासन तंत्र के माध्यम से सरकारी तंत्र को दुरुपयोग करके लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर विधानसभा का चुनाव जीता गया है। आप जाइए ना, डीएम को, एसपी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फोन देते, हेलो मैं सीएम नीतीश कुमार बोल रहा हूं, आप कौन? डीएम साहब बात कर रहे हैं। इस विधानसभा सीट को बीजेपी को जिताना है, जदयू को जिताना है। इस तरीके से नीतीश कुमार ने धांधली करने का काम किया। सुशील मोदी, बौखलाहट आपकी है। अरे किसकी बौखलाहट?
बौखलाहट तो बीजेपी वालों को शुरू हो रही है। 2014 से सत्ता में आने के बाद लोगों गुमान में आ गए थे भाजपा वाले, हिटलर बन गए थे, सत्ता में चकना हो गए थे, नशे में चूर हो गए थे। हम कुछ भी करेंगे जीतेंगे, हम कुछ भी करेंगे जीतेंगे। तो अब देश की जनता कह रही है तुम कुछ भी करोगे हारोगे, तुम कुछ भी कर लो हारोगे, जितना झूठ बोलना है बोल लो तुम हारोगे। इस देश की जनता नारा दे रही है। अरे भैया तुम क्या बात कर रहे हो? यूपी में देखो पूरी मीडिया दिखा रही है कि फिर से योगी जी आ रहे हैं। नहीं, मीडिया का बात छोड़िए ना, मीडिया पत्रकारिता नहीं कर रहा है, पत्रकारिता के नाम पर दलाली करने का काम कर रहा है। चित्रा त्रिपाठी का देखिए किसानों ने स्वागत किया। आइए मैम, आपका स्वागत है मुजफ्फरनगर में। अब देखिए कैसे स्वागत। कौन गुंडा? तो आपके ऊपर अत्याचार गुंडा करते। अरे सुनिए ना, महिला पे अत्याचार किसी ने नहीं किया। जितना पत्रकारों को सम्मान मिला, अरे वो तो सम्मान था भाई साहब। हाँ बिल्कुल। अरे गुंडागर्दी बोलते हैं, गुंडागर्दी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो महिलाओं को चूड़िया खींचने का काम कर रहे हैं, दुपट्टा छीनने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को बहन बेटियों को गाली देने का काम कर रहे हैं। बहन का जब बलात्कार होता है तो परिवार से बिना पूछे आधी रात को अंतिम संस्कार करते हैं, जो हिंदू समाज के खिलाफ है, और कहते हैं गुंडागर्दी। गुंडागर्दी तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एसपी को मारता है, उसको युवा का जिला अध्यक्ष बना दिया था। भाजपा वाले गुंडाई कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं गुंडाई भाई। निजीकरण पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बच्चा को, अपने भाई को, बहन को प्राइवेट स्कूल में काहे दाखिला करवाते हैं? एक बात बताइए, सरकार ने इस चीज को दोहरी नीति अपनाने का काम किया है। इस देश के अंदर सरकार ने दोहरी नीति चलाने का काम किया है कि गरीब के बच्चों के लिए अलग शिक्षा का व्यवस्था रहेगा, अमीर के बच्चों के लिए अलग शिक्षा का व्यवस्था रहेगा, गरीब लोगों के लिए अलग स्वास्थ्य का व्यवस्था रहेगा, और अमीर लोगों के लिए अलग बेहतर इलाज होने का व्यवस्था कराएगा। ये सरकार ने किया है। आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देते हैं तो क्यों लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? अगर सरकारी स्कूल में बेहतर इलाज होता तो लोग प्राइवेट स्कूल में, हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? करने के लिए प्राइवेट नहीं, बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि सोने को चिड़िया को जिस तरीके से अंग्रेज ने खोखला करने का काम किया है, उसी तरीके से बीजेपी और मोदी जी ने 10 साल के अंदर खोखला करने का काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं ना, प्राइवेट किया जाएगा। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, अगर सर में दर्द होगा तो हम दर्द का दवा खाएंगे कि गर्दन काट लेंगे? ये बताइए हमको। अगर कोई प्राइवेट नहीं, आप बताइए हमको, अगर कोई ऑफिसर काम नहीं करता है, कोई शिक्षक पढ़ाता नहीं है, कोई डॉक्टर बेहतर इलाज नहीं करता है, तो आपको उसको हटाने की जरूरत है, सस्पेंड करने की जरूरत है, ना ही कि व्यवस्था को खत्म करने की जरूरत है। देखिए, अगर व्यवस्था में कमी है तो प्रधानमंत्री जी व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, इस देश को मत बेचिए, इस संस्था को मत बेचिए, इस जो गरीब अमीर का जो कल्चर है उसको बांटने का काम मत कीजिए। आप बांट रहे इस देश को। अब देश बंटने वाला नहीं है। हमारा देश 1547 को बढ़ चुका है, अब हमारा देश नहीं बटेगा। हम मिलजुल कर इस देश को बचाने का काम करेंगे, लोकतंत्र बचाने का काम करेंगे, संविधान बचाने का काम करेंगे, और जो सरकार बांटने का काम करेगी उसको हम बांटने का काम करेंगे।